कदम नहीं उठाए गए। कुछ नई रेलगाड़ियों के हमारे मामले हैं, रेलगाड़ियाँ रेल चलें, जैसे सीधे बॉम्बे के लिए बहुत दिनों से बात हो रही है कि बॉम्बे के लिए जो सीधा कनेक्शन एक चाहिए अच्छी ट्रेन का, वो नहीं है। तो भोपाल से चलना चाहिए, उधर से जो ट्रेनें आती है उसमें बैठ के जाते हैं, यहाँ जगह मिलती है नहीं मिलती। तो कुछ नई रेलगाड़ियों का सवाल है। लेकिन जहाँ तक आम बजट का सवाल है, एक तो खाद की कीमतों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र की कीमतें पिछले दिनों 2.5 गुना से ज़्यादा हो गई। पोटास हो, NPK हो, DAP हो, सबके रेट 527 से 1272 तक हो गए। तो हमारा ये कहना है कि किसानों को बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए आप उसकी व्यवस्था कीजिए कि जो पुरानी दर थी उस पर खाद किसान को मिल सके। डीजल को जो हर महीने कह दिया कि 50 पैसे बढ़ेंगे, अब ये बाज़ार के ऊपर छोड़ देना डीजल जैसी चीज़ को, ये भी न्याय नहीं है। इसका भी समाधान वही है कि कीमतें नियंत्रित करने का काम हो। जो हमारे हाईवेज बनाने का काम पूरे देश में तेज़ी से चल रहा था अटल जी के समय, उसमें काफ़ी कमी आई इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे कामों में, चाहे वो पानी का सवाल हो, चाहे वो बिजली के उत्पादन का सवाल हो, चाहे वो सड़कों का सवाल हो। पानी में हमारा कहना है कि नई जो पंचवर्षीय योजना उसको जल नीति घोषित करो, क्योंकि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो चमत्कार हो रहा है खेती के मामले में, वो इसलिए हो रहा है कि हमने सिंचाई की व्यवस्था कई गुना ज़्यादा बढ़ाई। 7 लाख हेक्टेयर से हम पहुँच गए इस साल 25 लाख हेक्टेयर पर, पिछले साल थे 21 लाख हेक्टेयर। वो तो इस बार थोड़े ओले गिर गए, हो सकता है मेरा एवरेज थोड़ा कम हो जाए ग्रोथ रेट का, उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि नरसिंहपुर में, जबलपुर में, कई जिलों में भारी तबाही हुई है, और नहीं तो हम फिर नंबर 1 की स्थिति में हैं। अभी भी हो सकता है हम ही नंबर 1 रहें, क्योंकि हमने सिंचाई काफ़ी बढ़ाई है। इतने नुकसान के बाद भी कुछ पाले में हुआ, कुछ ओले में हुआ। तो ये योजना जल योजना के रूप में घोषित की जानी चाहिए, और हमको पानी की योजनाओं के लिए पैसा देने का काम होना चाहिए। अब पैसा देते ही नहीं है वो पानी के लिए। अकेला मत, अब जैसे हमने नर्मदा जी और छिपरा जी जोड़ने का प्रोजेक्ट बना लिया, 4 नदियाँ और जोड़ रहे हैं, तो ऐसी कई नदियों को पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। तो इसको प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम करना चाहिए। ये हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है। दूसरा है रोजगार का और शिक्षा का और स्किल डेवलपमेंट का सवाल बहुत बड़ा। मध्य प्रदेश में हमने युवा स्वरोजगार योजना बनाई। अपने बच्चों को हम कहेंगे कि 25 लाख तक के लोन की गारंटी हम देंगे, बेटा लगाओ तुम। ये क्रांतिकारी फैसला है। कोई सरकार गारंटी नहीं लेती कि इनने नहीं दिया तो हम, लेकिन केंद्र सरकार को वास्तव में इस तरह की कोई योजना बनानी चाहिए देश के नौजवानों के लिए, स्वरोजगार के लिए विशेषकर, तो अपने पैरों पर खड़े हो सके। वैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए अभियान चलना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने तो 113 खोल दिए, क्योंकि जब तक स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। कोई कारखाने भी खोल ले तो काम आएगा, तो काम देगा। वैसे तो मजदूरी तगाड़ी उठवाने का काम कोई दे देगा। तो हमने 113 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले। केंद्र अगर इसको हाथ में ले ले और राज्यों को सहायता दे तो तेज़ी से उनका विस्तार किया जा सकता। ITI की संख्या बढ़ा सकती। फिर सरकारी स्तर पर मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज की ज़्यादा आवश्यकता है, उसको खोलने का काम किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली लक्ष्मी जैसी जो योजनाएं मध्य प्रदेश ने बनाई है, इसका विस्तार पूरे देश में किया जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का तो अब हमें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए हर साल लाडली लक्ष्मी पर खर्चा करना पड़ रहा है। तो राज्यों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने संसाधनों से सब करते रहें। केंद्र को उसमें मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी संसाधन है देश के, उन पे गरीबों का भी अधिकार है, पानी पे भी, भूमि पे भी, खनिज पे भी। और इसलिए हमारा ये कहना है कि गरीबों की जितनी आबादी उतना बजट उनके हिस्से में देना चाहिए कल्याणकारी योजनाओं में। जैसे हम सस्ता अनाज खिलाने की बात कर रहे हैं, हमने सस्ती शिक्षा उनको मिले, व्यापक पैमाने पर मकान बनाने की ज़रूरत है, मकान के लिए प्रावधान हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रावधान हो। अभी तो हम अपने खर्चे से इलाज विलाज करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए प्रावधान हो। और कुल मिला के जो समाज के कमज़ोर तबके, उनके कल्याण पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, एक इंडस्ट्री का सवाल है, कृषि का सवाल है, और दूसरा समाज के सब वर्गों के कल्याण का सवाल है। 2 चीज़ें और मुझे लगती